Hello friends, welcome to my channel. If you think that this video is useful for you, then please like and subscribe. Now today's topic number 4, section 44C. Are you all know about very well about section 44C? Deduction in the respect of the head office expenses of the NR. Business income of the PE of the NR in India shall be computed as per the section 28 to 44D. एक्चुअल और हेड ऑफिस अब इसमें एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी होती है और उसमें डिडक्शन कितना मिलता है 44C के अंदर कि एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अलोकेटेड टू द पी इन इंडिया और 5% ऑफ द ATI ऑफ द पी इन इंडिया लोअर, तो वो डिडक्शन निकलेगा 44C के अंदर। और ATI कैसे निकालेंगे कि टोटल इनकम ऑफ द पी इन इंडिया एड बैक, अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है तो वो तो ऐड नहीं होंगे, लेकिन जो भी पुराने लॉसेज है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द फैमिली प्लानिंग है, बिजनेस फॉरवर्ड लॉसेज सेट ऑफ है और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, ये सब ऐड हो जाएंगे और ATI निकल जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन हैं दो, एक क्वेश्चन नवंबर 24 का क्वेश्चन है और एक RTP Jan 26 का क्वेश्चन है। और इफ ATI इज अ लॉस देन लास्ट 3 years एवरेज ATI शैल बी टेकन। अगर लास्ट 3 years नहीं है तो जितने भी ईयर्स का है उतना हम उसका क्या ले लेंगे, एवरेज ATI ले लेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नेट लॉस लिया हुआ है 100 लाख का, हेड ऑफिस अलोकेटेड टू द ब्रांच है, तो ATI निकालेंगे सबसे पहले। तो नेट लॉस एड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ATI निकल जाएगा और डिडक्शन निकलेगा वही एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस और 5% ऑफ द ATI। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन बैंक में ये वाला क्वेश्चन भी था कि नेट रिजल्ट है, उसके बाद प्रॉफिट है 20 लाख का, आफ्टर चार्जेस एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन करंट प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का तो ये तो आएगा नहीं, अनऑर्डर डेप्रिसिएशन ये इंक्लूड हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग 1/5 इसमें तो मिलता नहीं है, तो ये तो पूरा ही ऐड होगा। एक्सपेंसेस इनकर फॉर द साइंटिफिक रिसर्च ये अलाउड होता है, इसलिए ये नहीं आएगा, एडबैक नहीं होगा। बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है तो ये ऐड हो जाएगा, डिडक्शन ऐड हो जाएगा, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्यूटेशन ऑफ द 44C निकाल देंगे, जो भी हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउबल होंगे। और फिर उसके बाद में वही हमारा नॉर्मल प्रोसेस 5% ऑफ द ATI और एक्चुअल हेड ऑफिस अलोकेट एक्सपेंसेस जो भी विच इज लोअर। अब इसका एक क्वेश्चन था नवंबर 24 में एग्जाम क्वेश्चन ये वाला, जिसमें नेट रिजल्ट दिया हुआ था लॉस 28 लाख का। अब नेट रिजल्ट लॉस ये दिया हुआ था 28 लाख का और हमको है ना एवरेज ATI का डेटा दिया हुआ था पिछले 3 साल का, उसकी टोटल इनकम नहीं हुई थी, तो इसे इग्नोर करना था, क्योंकि अगर ATI जो होती है वो अगर लॉस में आती है तब हम उसका एवरेज देते हैं। तो पहले हमें देखना था कि ATI जो है वो कितना आ रहा है, तो ATI तो हमारा पॉजिटिव आया था, तो हमको वो डेटा यूज़ नहीं करना था, वो इरेलेवेंट था एग्ज़ाम के लिए। एंड उसके बाद में करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं ऐड होगा, अनऑब्जर्वेशन डेप्रिसिएशन आ जाएगा, STCL जो है वो आ जाएगा, और VRS जो है उसका सिर्फ 1/5 अलाउ होता है, तो 4/5 आ जाएगा उसका। और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड डिडक्शन है वो भी आ गया, और हेड ऑफिस एक्सपेंसेस भी आ गए, तो इस वजह से ATI निकलेगा। तो इसमें कुछ ट्रांजेक्शन जो नए थे वो STCL वाला था और VRS वाला था, और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस का था। और फिर उसके बाद उसे टोटल इनकम निकाली, तो टोटल इनकम जैसे नॉर्मल इनकम निकालते हैं वैसे निकालेंगे, तो STCL उसमें आता नहीं है। VRS का है 4/5 भी आएगा नहीं, तो वापस ऐड बैक हो जाएगा। बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड वो भी नहीं आते, तो वापस ऐड हो जाएंगे। और हेड ऑफिस एक्सपेंसेस जो अलोकेट किया है वो नहीं आएगा इसके अंदर, उसका तो 165 लाख वो ऐड हो जाएगा, और जो एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस उसका रिडक्शन मिल जाएगा। और RTP Jan 26 में जो क्वेश्चन था वो था एवरेज वाले पे, क्योंकि उसमें उधर हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस दिया हुआ था और ATI जो लॉस में दिया हुआ था, तो ATI लॉस में है और इसके साथ ही 3 ईयर का डेटा दे रखा है, तो इसका हमें एवरेज लेना था। अब इस एवरेज में भी क्या क्या लेना था, एक्सेसिबल टोटल इनकम तो डायरेक्ट निकाल के हमें दे रखी है, तो ये लेंगे। एप्रिसिएशन करंट ईयर का हम लेंगे नहीं, अनऑब्जर्व एप्रिसिएशन हम ले लेंगे। फिर उसके बाद में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से ये वाला ले लेंगे, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ले लेंगे। VRS है 1/50 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि ये तो अलाउड है। STCL ब्रॉड फॉरवर्ड ले लेंगे। LTCL करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का भी नहीं आएगा, तो करंट ईयर का भी एड बैक नहीं होगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। और स्पेकुलेशन बिजनेस फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो ये भी आ जाएगा। तो इसके अंदर बस यही पॉइंट था कि एक तो इसमें LTCL का नया पॉइंट आया था, और एवरेज का लेना है, तो LTCL करंट ईयर का तो वो आएगा नहीं, बाकी सब वही सेम पॉइंट है। तो इस तरह से 44C जो कि एग्ज़ाम में एक बार पूछा हुआ भी है
और RTP में इसका नया क्वेश्चन भी है। ओके, थैंक यू।